हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंशु। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग से पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट, हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, जाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट इट मीन्स कि पब्लिक के लिए भी होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी होगा, सारे जितने भी होंगे सबके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले आता है आपका हाईवे इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग, एयरवेज, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एयरवेज एंड वाटरवेज। वाटरवेज इंजीनियरिंग, हाईवे इट मीन्स हमें रोड के बारे में बात करना होगा कि रोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, क्या क्या रोड में हमें ज़रूरत चीज़ लगानी होगी, रोड का आपका अलाइनमेंट क्या होगा। सबसे पहले रोड जब हम स्टार्ट करेंगे उसके नीचे क्या देंगे, कहाँ से सब ग्रेड क्या होता है, इस सब बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली आपका जिससे रेलवे में हो गया, ट्रैक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ट्रैक हम लोग पढ़ चुके हैं। या नहीं तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रैक के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा आपका एयरवेज, एयरवेज, एयरवेज हम क्यों पढ़ेंगे तो अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करना हो, एयरवे में एयरवेज से करना हो तो हम लोग एयरवेज के बारे में बात करेंगे। उसके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसका डिज़ाइन हम लोग करेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद आपका वाटरवेज, सीप बोट, इसके लिए हार्बर की ज़रूरत होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हाईवे जो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या क्या सिलेबस है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रोड इंजीनियरिंग। पहला यूनिट है आपका क्या, रोड इंजीनियरिंग। इससे पहले आपका ये 70 मार्क्स का पेपर है। 70 मार्क्स का पेपर है। 70 मार्क्स के पेपर में हम लोग को क्या, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स थ्योरी पेपर है। इसमें सबसे पहला यूनिट आपका क्या है, रोडवे, रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग इट मीन्स कहने सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें रोड के बारे में बात करनी है कि रोड में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका कहीं देखते हैं कि रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कहीं देखते हैं कि रोड पर पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग एज ए इंजीनियर, एज ए हम लोग जब पढ़ेंगे उसको भी हम लोग को सॉल्व करना होगा। जैसे कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है, रोड का इम्पोर्टेंस क्या है, आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो आपका सारा चीज़ आपका किससे होता है, रोड से ही पॉसिबल हो पाता है, एयरवेज से पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाईवे इतना क्यों ज़रूरत है इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कशन, जब हम लोग सब्जेक्ट क्लास का ये स्टार्ट करेंगे, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज़ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, नागपुर रोड प्लान हो गया, लखनऊ प्लान हो गया, तो कैसे स्टार्ट हुआ, इसके लिए CRRI आया, सेंट्रल रोड, फिर उसके बाद आपका जयकर कमेटी आया, फिर उसका आपका रोड कांग्रेस आया, बहुत सारा है। उसके बारे में हम लोग रोड पे कैसे टैक्स भी देना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड, रोड को क्लासिफाई करना है, तो आप जब रोड को क्लासिफाई करते हो इसका मतलब है कि रोड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका नेशनल हाईवे NH, जैसे आपका क्या हो गया NH, SH, MDR, PR, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर कैसे हम लोग इसका क्लासीफाई करते हैं, कौन सा बेसिस होता है क्लासीफाई करने का, और इसके आधार पे हम लोग उसका लेंथ निकालेंगे,
पॉपुलेशन के आधार पे हम लोग रोड का क्लासीफाई करेंगे। तो ये सब सारा बात हम लोग सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, किसी भी रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, सर्वे हम लोग करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं, उस जगह पर जाके हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, उसके बारे में हम लोग को बात करना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ पर रोड को हम बना पाएंगे? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उसको भी हमको सॉल्व करना है, और रोड भी हमें बनाना है। तो दोनों चीज हमें करना है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैसे रोड को प्लान करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। थर्ड यूनिट आपका आता है यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। हाईवे का जब ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं, हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो रोड बना रहे हैं, रोड पे कुछ स्लोप देंगे, उस स्लोप कितना देंगे वहाँ हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। उससे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना रहेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितना फ्रिक्शन हम लोग दें कि रोड आपका स्कीड भी ना करें आप, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, स्लिप ना करें स्कीड ना करें, दोनों चीज़, दोनों टर्म। उसके बाद इसमें हम लोग कर्व कितना प्रोवाइड करेंगे, रोड मार्जिन कितना दें फुटवे के लिए, फॉर्मेशन, रोड ऑफ फॉर्मेशन, राइट ऑफ वे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक जब बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पर हम लोग ये सारे बात को देखेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप जान रहे हो कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इट मीन स्लोप, है ना। स्लोप के बारे में कितना रोड में हम लोग को स्लोप देना है, इसका डेफिनेशन, टाइप्स इसका क्या है, आईआरसी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर साइड डिस्टेंस, डेफिनेशन, टाइप, इसके बाद बात करेंगे कर्व, जिस नेसेसिटी, क्यों जरूरत पड़ा कर्व का। जैसे अगर सपोज करते हैं कि रोड जा रहा है, अब हमें क्या करना है, इधर आना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें कर्व जरूरत पड़ेगा। तो कर्व, अब जब हम कर्व देंगे तो इसका क्या, इसे हम कर्व देंगे उसके बारे में हम लोग बात करना है। कर्व पहुंचने के लिए, कर्व तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ देना पड़ेगा कि कर्व तक पहुंचने, एकाएक डायरेक्ट हम कर्व नहीं दे सकते। अगर देते हैं डायरेक्ट कर्व तो पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होगा, पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो और उस हम लोग को सारा बात सोचना पड़ेगा कि पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, एज ए इंजीनियर भी प्रॉब्लम ना हो, अब ड्राइवर है उसे भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कर्व पे कर्व पर बात करेंगे। फिर वाइंडिंग कितना देंगे, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, मैकेनिकल वाइंडिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेमेंट एंड मटेरियल। अब जब हम रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें कैसे, कौन सा पेमेंट, एक आपका रिजिड पेमेंट, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट। क्या क्या होता है रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मटेरियल यूज कौन कौन सा होता है, जैसे आपका सॉइल हो गया, एग्रीगेट, बिटुमिन, सीमेंट। अब रोड देखते होंगे, एक अर्थन रोड रहता होगा, दूसरा डब्ल्यूएम रोड हो गया, फिर आपका क्या हो गया, बिटुमिन का रोड हो गया, फिर आपका क्या पीसीसी, जो हम लोग प्लेन कंक्रीट सीमेंट का रोड भी बनाते हैं, वो सारा रोड हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो अब उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करते हैं हमें कौन सा टाइप का एग्रीगेट देना है, उसका क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ है, उसके हार्डनेस उसका क्या है, कि अगर रोड पे हम जो गिट्टी दे रहे हैं या जो आपका एग्रीगेट दे रहे हैं उसका क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसका हम लोग जितना भी टेस्ट होगा इसके ऊपर, उसके सब टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक टेस्ट के बारे में आसानी से आसान भाषा में हम लोग बात करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट आपका सॉइल का स्टेबिलिटी क्या है, अगर जहाँ पर हम रोड बना रहे हैं अगर वहाँ के सॉइल का स्टेबिलिटी अगर सही नहीं है, आप लोग सॉइल में एक टर्म पढ़े होंगे कंसोलिडेशन, टर्म पढ़े होंगे सॉइल में। उसके बाद वहां पर जब पढ़े होंगे तो वहां कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन एक टर्म होगा, उस पर हम लोग देखे होंगे कि सॉइल को कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं सॉइल को। तो उसी, जब तक आपका सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा हम उस पर रोड नहीं बना सकते हैं। अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स वहां के वॉइड को, उसके वॉइड को क्या करना होगा, कम करना होगा, डेंसिटी बढ़ाना होगा। फिर वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड क्या होता है, इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, डब्ल्यूबीएम हम लोग बात किए थे, वो सारा बात इसमें हम लोग करेंगे।
ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको बताए थे कि ट्रैफिक में क्या क्या समस्या होती है। जैसे ट्रैफिक, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, गैदर बहुत ज़्यादा होता है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। सपोज करते हैं पटना में ही चलते हैं हम लोग, तो पटना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो उस डेंसिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका अगर जाम पड़ रहा है कहीं पर, उसको निजात पाने वहाँ पर भी हम लोग कुछ कम करना होगा। जैसे रोटरी हो गया, रोटरी जैसे बहुत सारा यहाँ पर गोलंबर, जैसे ये हो गया आपका, अब यहाँ से भी रोड गया, इधर से भी रोड आया, यहाँ से भी रोड आया, इधर से भी रोड आया, तो एक ही जगह बहुत सारा रोड आ रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जिसमें है कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, क्या क्या कैसे कैसे ट्रैफिक को हम लोग को कंट्रोल करना है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका रोड इंटरसेक्शन, जब एक रोड दूसरे रोड से इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डिस्कस नहीं करते हैं तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सपोज करते हैं कि ये रोड इधर से जा रही है और दूसरा रोड इधर से जा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एक जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम लोग को पहले सोचना पड़ेगा कि कितना हम लोग को क्या देना पड़ेगा, जो एक इधर जो व्हीकल जा रही है और इधर से जो व्हीकल आ रही है, ये आपस में कोलाइड नहीं कर जाए, कॉलिजन ना हो पाए उसका, इसके लिए हम लोग को ही सोचना होगा एज ए सिविल इंजीनियर। फिर आपका हिल रोड, हिल जहाँ पहाड़ी रीजन है वहाँ पर भी हम लोग को रोड बनाना है, वहाँ का डेंसिटी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग रोड बनाना है, वहाँ पर हम लोग कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में भी सोचना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हिल रोड, इसका क्या क्या पार्ट्स है, फंक्शन है, और इसमें क्या क्या जरूरत होगी, इसके बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा। फिर ड्रेनेज ऑफ रोड, बात किए थे कि अगर वाटर को वहां से निकालना है तो उसके लिए हम लोग ड्रेनेज अच्छा देना होगा, कि आपका जो रोड पर आपका वाटर लॉगिंग नहीं हो। तो रोड पर अगर वाटर लॉगिंग होता है तो हमें भी प्रॉब्लम होगा, पब्लिक एज ए पब्लिक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और वहाँ पर जो आपका पॉपुलेशन रह रहा है, रोड के नज़दीक जो भी रह रहा है, उसे भी प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए भी हम लोग को सोचना होगा कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा दें कि रोड से वाटर आसानी से मूव आउट हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। फिर इसको मेंटेनेंस और रिपेयर करना होता है ना रोड को, कि रोड देखते होंगे कि रोड पर आपको मेंटेनेंस, जैसे कि रोड देखे गड्ढा हो गया, अब उसको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है, उसको रिपेयर करना है रोड को। इसके लिए हम लोग सारा बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा ओवरव्यू ऑफ सिलेबस हो गया, इतना ही हम लोग को पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आपका आएगा। थैंक यू।